मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, मौजूदा मुल्की सूरत हाल, सियासी रवाबत पर मुशावरत। तलखियों को दूर करने के लिए बातचीत ज़रूरी है, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ ख़त्म नहीं कर सकते, रवैयों को तो नरम कर सकते हैं। आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना से ताल्लुक पुराना है, मुफीद गुफ्तगू हुई। आइन और कानून की पासदारी के लिए जदोजहद जारी है। मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। PTI का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज FIR को मुस्तरद कर दिया। मुझ पर कातलाना हमला सोची समझी साजिश थी। हमलावर मेरा गला काटना चाहते थे, मेरे जख्म खत्म हो जाएंगे, जो मुल्क के साथ किया वो खत्म नहीं होगा। रियासत को बंद गली में धकेल दिया गया। जमहूरियत के पीछे एक डिक्टेटरशिप जारी है। तर्जमान PTI रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन पर तेजधार आले से शारक काटने की कोशिश की गई। बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने केस खराब होने की कोशिश की। बताया जाए कि FIR किसने लिखवाई। FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं की गई। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की शनाख्त क्यों ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। हुकूमत रऊफ हसन पर हमले को संजीदगी से ले रही है। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक वाक़े की FIR दर्ज की गई। बाकी की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। CCTV फुटेजेस को भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। रऊफ हसन केस की FIR उनकी दस्तखतशुदा दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत, रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मुंतक़ी इंजाम तक पहुँचाएगी। तर्जमान का मौक़िफ़, रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात में हम पेशरफ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के मुकाम की जियो फेंसिंग कर दी। PTI रहनुमा हमाद अज़हर की तवील रूपोशी ख़त्म, मंजर आम पर आ गए। हमाद अज़हर की तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट अहमद बानी PTI का पैगाम मौसूल हुआ। बाप के बाहर आने का वक्त हो गया। यहाँ से पेशावर जाकर कब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होऊंगा। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हमाद अज़हर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस हमाद अज़हर की गिरफ्तारी के लिए PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुँचेगी। सेक्रेटेरिएट के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए। हमाद अज़हर पुलिस के पहुंचने से कबल ही सेक्रेटेरिएट से पेशावर के लिए रवाना हो गए। अदालतें रिमार्क्स की बजाय फैसले दें। आइन कहता है अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ये नहीं कहता वज़ीर आज़म और काबीना को 8-8 घंटे सामने बिठाएं। आइन ने तमाम इदारों की हदूद तय कर दी हैं। किसी को फलां का एजेंट कहना गलत है। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे। इदारों में टकराव की कोई बात नहीं हुई। सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब। तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। तौहीन का खेल खेला जाता है। अगर कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। उम्मीद है फैसल वाडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। लगता है लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। एक साबिक चीफ जस्टिस ने आइन को रीराइट किया। हमें यह इख्तियार नहीं था। आधे घंटे में 50 मुकदमात में जमानत मिले। लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का सेनेट में इज़हार ख्याल। PCU जजेस पर बात करने में मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। अपनी लीडरशिप और नजरिए पर खड़ा था। सियासी कारकुनों पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केसेस लगते हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वक़ार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा दें। सेनेटर तलाल चौधरी।
टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद करने के मामले में बड़ी पेशरफ। टेलीकॉम कंपनियों ने नॉन फाइलर्स की 9,000 मोबाइल फोन सिमें बंद कर दी। एफबीआर ने टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स के डाटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर नॉन फाइलर्स के डाटा टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा। एफबीआर ने 5.5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की निशानदही की। तर्जमान एफबीआर। ईरानी सदर और साथियों का सफर आखिरत। इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्द ख़वातीन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया, 10 सरबराहान मुमलिकत, 30 से ज़ायद वज़रा और आला ओहदेदारों की शिरकत। इब्राहिम रईसी की तदफीन आज बाई शहर मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इब्राहिम रईसी और दीगर मरहुमैन की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आज़म का ताज़ियती हाल में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की शहादत पर ईरानी क़यादत से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने मरहूम ईरानी सदर और रफ़क़ा को शानदार ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम सदर के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। मरहूम ईरानी सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। ईरान ने निगरान सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात की। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की शहादत पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की अमीर कतर और तुर्क नायब सदर से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का दौरा तेहरान मुकम्मल। वतन वापसी हवाई अड्डे पर आला ईरानी हुक्काम ने रुख़सत किया। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। आला सतह का वक्त भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म की अमाराती सदर अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की अमाराती कारोबारी शख्सियात, मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म ने SIFC के एपेक्स कमेटी का इजलास हफ्ते के रोज़ तलब कर लिया। आला अस्करी और सियासी क़यादत शिरकत करेगी। बैरूनी सरमायाकारी और मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त पर गौर होगा। मुख्तलिफ मुल्कों के साथ सरमायाकारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लाहाती एजेंडे, टैक्स नेट बढ़ाने पर आगाह किया। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC के किरदार पर रोशनी डाली। हुकूमती मलकीती इदारों की निजकारी बारे भी हुकूमती प्लान से आगाह किया। IMF मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बात हुई। PIA खरीदारी के लिए मुकामी और आलमी कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की। PIA खरीदने के लिए मुकामी और आलमी कंपनियों का मुस्बत रिस्पॉन्स है। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। कैनेडियन हाई कमिश्नर की मईशत में इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद, रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। पंजाब भर के बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। मरियम नवाज का जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिन बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश। जेलों की साइफर सिक्योरिटी के इंतजाम का फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीजों से अद्वियात की फराहमी और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मरीजों ने अस्पताल में दरपेश मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज एक बच्ची के पास रुक गई। खुशगवार मूड में बातें की। नन्ही बच्ची ने वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ हाई फाइव किया।
जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने तक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। बिल पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को खत अरसाल। तक इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। कानून के नफाज से आज़ादी इज़हार राय को रोका गया जो बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। तक इज्जत कानून मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक में बड़ी रकावट है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हकूक़ की मुनाफी है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के खत का मतन गवर्नर से बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भिजवाने का मुतालबा। IMF की शर्त पर महंगी गैस मजीद महंगी करने का प्लान। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG, सीमेंट के लिए अगस्त से गैस के निर्खों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 रुपये से 400 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF से शेयर प्लान में कमर्शियल तनूरों के लिए गैस निर्खों में इजाफा न करने की तजवीज़। मुआशी टीम के IMF मिशन से गैस सेक्टर के लिए टैरिफ, गर्दिशी कर्ज रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम पर भी बातचीत। वफाकी हुकूमत का बजट सरप्लस से मुतालिक सूबों से तस्दीक करने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार हो रहा है। वफाकी बजट की तैयारी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF वफाकी बजट के लिए अपनी सिफारिशात पेश कर रहा है। हुकूमत को IMF की शराइत पर आइंदा बजट में मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से पहले बजट पेश करने का फैसला। KP हुकूमत 24 मई को आइंदा माली साल का बजट असम्बली में पेश करेगी। बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास भी 24 मई को तलब। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 1500 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। बजट में अवाम के लिए रिलीफ होगा। माली मसाइल के बायस सूबे में नए टैक्स भी नाफिज होंगे। सेहत कार्ड की मद में बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना आफ्ताब आलम। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दिन के औकात में घरों से बाहर निकलना भी मुहाल। मोहनजोदाड़ो में पारा 50 के करीब। दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 42। मुल्तान और फैसलाबाद में 44 को छू गया। शदीद गर्म मौसम का रिलीफ देने से साफ इनकार। आज से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद बढ़ने का इम्कान है। शदीद गर्मी में तेज़ धूप से बचें। सर को ढांप कर रखें। पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24500 मेगावाट। पैदावार 18655 मेगावाट रिकॉर्ड। तहगी इलाकों में 6 से 8, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का पारा हाई। वाजकोट हब रिवर रोड नॉर्दर्न बाईपास पर इलाका मकीनों का एहतजाज के इलेक्ट्रिक और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पेशावर में भी कई घंटों की लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। किर्गिस्तान में फंसे तुलबा की वतन वापसी। बिश्केक से मजीद मुतअद्दिद परवाजें सैकड़ों तुलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। खुसूसी परवाजों ने लाहौर, मुल्तान, पेशावर में लैंड किया। सरकारी हुकाम, तुलबा के वालिदैन और अजीज़ व अकारब ने इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान वाक़े में 3 पाकिस्तानी तुलबा जख्मी हुए। 3 में से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से बिश्केक में पाकिस्तानी तुलबा के मसले पर बात हुई। यकीन दिलाया गया फ़िक्र की कोई बात नहीं। किर्गिज़ हुकाम ने वाक़े में मुलव्विस लोगों को गिरफ्तार किया है। किर्गिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म ने दोबारा आइंदा ऐसा वाक़या न होने की यकीन दहानी कराई है। नायब वज़ीर आज़म